डेजर्ट। माइनक्राफ्ट की एक ऐसी बायोम जो होती तो ओवरवर्ल्ड में है, बट ये हेल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर ना तो कोई नेचुरली एनिमल स्पॉन होता है, ना ही ट्रीज, और यहाँ तक कि यहाँ के मॉब्स तो रात के साथ साथ दिन में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए ये बायोम वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोम मानी जाती है। बट गाइस, आज मैं एक ऐसी वर्ल्ड में सरवाइव करने वाला हूँ जो बना हुआ है पूरा ही डेजर्ट बायोम से, और बीट करने वाला हूँ इस माइनक्राफ्ट गेम को, वो भी 100 डेज की लिमिट में इन हार्डकोर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग को ट्रीज तो नहीं मिलने वाले थे, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टिक्स कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग को एक विलेज भी मिल जाता है। हम लोग को इस विलेज को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और मजे की बात यहाँ पर हम लोग को एक क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है। और फिर हम लोग इस विलेज को जब आगे लूटते हैं तो हम लोग को वहाँ से गोल्ड और लैपिस भी मिल जाता है, और फिर हम लोग को एक कैमल मिलता है। हम लोग तो भाई उसकी राइडिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग की हमारे पास सैडल नहीं होती, बट फिर पता नहीं भाई इसको क्या हो जाता है, हमारे वजन से यही थक कर बैठ गया। फिर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को एक आयरन गोलम मिलता है, तो हम लोग उससे थोड़ा बहुत आयरन भी उधार ले लेते हैं। बट पता नहीं क्यों ये आयरन गोलम हम लोग से वापिस आयरन लेने नहीं आया, और जो हम लोग को आयरन मिला होता है उससे हम लोग एक पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग को वुड नहीं मिलने वाली, इसलिए स्टोन के टूल से ही हम लोग को शुरुआत करनी पड़ेगी। बाकी इस विलेज में आने से हम लोग का एक फायदा और हुआ था कि हम लोग को इस विलेज से काफी सारा फूड मिल गया था, और मैंने तो भाई अपने दोस्त से एक ही बेल के बदले में काफी सारा फूड भी ले लिया। एंड फूड लेने के बाद मैं सीधे ही चला जाता हूँ स्टोन माइन करने के लिए। मैं ऐसे काफी सारे स्टोन माइन करता हूँ, और फिर इनफ स्टोन होने के बाद मैं अपने सारे के सारे स्टोन के टूल्स को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, और फिर हम लोग निकल जाते हैं आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। तब मेरे को यहाँ पर एक डेजर्ट टेंपल भी मिल जाता है। वैसे मैं बता दूं, मैंने इसको पहले लूट लिया है और उसकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ की सारी लूट दिखा देता हूँ। बस इतनी हम लोग को लूट मिली है, और वुड का जुगाड़ तो यहाँ से भी नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग और भी आगे निकल जाते हैं। और फिर मेरे को दिखता है एक रूइंड पोर्टल, जो कि मेरे को कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था, पर फिर मैं जब इसके आसपास की सैंड को रिमूव करता हूँ तब देखता हूँ भाई ये तो पूरा का पूरा रूइंड पोर्टल है। फिर हम लोग यहाँ की आसपास की सैंड हटाते हैं, और मेरे को फिर यहाँ से एक चेस्ट भी मिल जाती है, जिसके अंदर से हम लोग को आयरन नगेट, ऑब्सीडियन और एक शवल भी मिलती है। एंड फिर वो सारी लूट कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से निकल जाते हैं वुड की तलाश में। और अभी हम लोग को चलते चलते 1-2 दिन हो चुके थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम लोग टावर अप करके देख ले कि आसपास हमारे कुछ है भी या फिर नहीं। तो मैं एक टावर बना लेता हूँ, एंड फिर मेरे को एक दिखता है डेजर्ट टेंपल, जिसको देखकर हम लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को 2-3 दिन से कुछ भी नहीं मिला है। और फिर आसपास में कुछ और चीजें भी देखता हूँ। मेरे को एक वेल दिखता है, एक लावा पूल, और फिर मेरे को एक ट्री ही दिख जाता है। और इसे देखने के बाद जो भाई मेरे को खुशी हो रही थी ना, बस पूछो मत। मैं तुरंत ही आ जाता हूँ उस लोकेशन पर, और फिर देखो भाई मेरे साथ क्या होता है। आपको याद होगा इसी लावा पूल के साइड में एक ट्री होना चाहिए था, पर अभी तो यहाँ पर ट्री का नामो निशान तक नहीं है। और फिर मेरा दोस्त मेरे को बताता है कि मेरे को एक मिराज दिखा होगा, जो कि अक्सर होते रहते हैं। जो भी लोग डेजर्ट वगैरह में फंस जाते हैं, उन लोग को एक ऐसा धोखा होता है, जो चीज वहाँ पर होती भी नहीं है, फिर भी वो उन लोगों को दिखने लगती है। एंड यही चीज मेरे साथ हुई थी, और इसी बात पे मेरे को कूट भी दिया जाता है। बट फिर भी हम लोग हार नहीं मानते, क्योंकि हम लोग को पता था कि यहाँ पर आसपास एक डेजर्ट टेंपल भी है। बट अब तो मेरे को डाउट होने लगा था कि कहीं वो भी एक मिराज ना निकले। बट गाइस, ये डेजर्ट टेंपल रियल था। एंड फिर हम लोग इसको लूटते हैं। एंड सच बताऊं तो इससे ज्यादा रद्दी लूट मैंने किसी डेजर्ट टेंपल की नहीं देखी। भाई कुछ भी नहीं मिलता यार हम लोग को यहाँ पर, तो हम लोग वहां से भी खाली हाथ निकल जाते हैं। और फिर फाइनली मेरे को एक और न्यू विलेज दिख जाता है, बट ये विलेज भी कुछ ज्यादा ही सस्ता सा था। यहाँ पर काफी सारे हम लोग को बैरल तो मिलते हैं, बट एक भी बैरल में एक भी लूट नहीं थी। यहाँ पे लिटरली सारे के सारे बैरल खाली होते हैं। बट हाँ, हम लोग को एक आयरन गोलम मिल गया था, और इसको भी भाई पता नहीं क्या हो गया था। लिटरली हम लोग इसको मार रहे थे और इसने एक बार भी हम लोग पे हिट नहीं करा। ये भी अपनी मर्जी से हम लोग को आयरन दे देता है, और इस आयरन से हम लोग अपने लिए वाटर बकेट बनाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं इन विलेजर से बात करने के लिए जाता हूँ, तब ये विलेजर मेरे को बताते हैं कि यहाँ पर एक और विलेज है, जो कि है उस पहाड़ी के पीछे, और वो विलेज काफी ज्यादा अमीर है। वहाँ पर हम लोग को वुड वगैरह मिल सकती है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधे निकल जाते हैं उस विलेज की तरफ। और फिर पहाड़ी के उस साइड हम लोग को एक विलेज दिख भी रहा था, तो हम लोग सीधे ही ब्रिज बनाकर जाने लगते हैं उस विलेज की तरफ। और मैं इस ब्रिज को तोड़ता भी रहता हूँ, ताकि यहाँ पर हम लोग के अलावा कोई दूसरा ना आ सके, नहीं तो इन विलेजर्स पर कोई अटैक भी कर सकता है। कमेंट में ये कौन लिख रहा है कि हम ही लोग उनको लूटने जा रहे हैं। और फिर हम लोग जैसी एंट्री लेते हैं इस विलेज में, हम लोग को सबसे पहले ही पिग दिख जाते हैं, और इन्हें देखकर भाई हमें काफी ज्यादा खुशी होती है। और आगे की साइड मेरे को 2 ऑब्सीडियन दिखते हैं, जो कि जमीन पर ऐसे ही पड़े होते हैं। और फिर मैं जब इसको भी खोदता हूँ तो यहाँ पर भी एक रूइन पोर्टल था, जो कि पूरा ही धसा हुआ था। और फिर हम लोग इसकी चेस्ट भी ढूंढ लेते हैं, जहाँ से हम लोग को फ्लिंट और ऑब्सीडियन भी मिल जाते हैं। एंड फिर हम लोग को एक घर दिखता है, जो कि होता है टूल स्मिथ का, और इसकी चेस्ट में से हम लोग को आयरन इंगट और एप्पल भी मिल जाते हैं। बट एक चीज अभी भी सैड हो गई थी कि हम लोगों ने इस पूरी विलेज को लूट लिया था, और हम लोग को यहाँ पर भी वुड नहीं मिली थी। और इस टाइम तक हम लोग हार मान चुके थे, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सबसे पहले अपने
आप को आयरन में अपग्रेड करेंगे एंड फिर जाएंगे नेदर से वुड लेने के लिए। तो फिर मैं सीधे डिग डाउन करने लगता हूँ आयरन को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग केव में भी नहीं जा सकते क्योंकि स्केलेटन्स भाई कुछ ज्यादा ही बुरा चटकाते हैं। इससे बड़ी हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करके ही आयरन ढूंढ लेंगे और थोड़ी देर के बाद हम लोग को आयरन मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से काफी सारे आयरन भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर इनफ आयरन होने के बाद हम लोग फटाफट से अपने पूरे आयरन के आर्मर के सेट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड फिर यहाँ देखना भाई, मैं अच्छा खासा पूरा आयरन के आर्मर का सेट देता हूँ अपने दोस्त को और गलती से फ्लिंट एंड स्टील गिरा देता हूँ और वो भाई साहब हमारे आयरन के आर्मर को ही जला देते हैं। और फिर खड़ा तो ऐसा हो जाता है जैसे कितना ज्यादा महान काम करा हो यार इसने, मासूम सी शकल बनाकर खड़ा हुआ है। अब भाई क्या करूँ यार मैं इसका, पिटने वाली काम करता है हमेशा। बट वो तो सही था कि हम लोग के पास कुछ आयरन बचे हुए थे जिसकी मदद से हम लोग का कंप्लीट आयरन आर्मर बन जाता है, वरना तो भाई दोबारा से माइनिंग पर ही जाना पड़ता। बाकी फिर माइनिंग से आने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने लिए पहले एक फूड फार्म बना लें, क्योंकि कब तक हम इन विलेजर्स का ही चुरा कर खाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करता हूँ एंड बनाने लगता हूँ अपना एक फूड फार्म। और ज्यादा डर्ट हम लोग को मिल नहीं पाती, इसलिए हम लोग अपना छोटा सा एक फूड फार्म बना लेते हैं। एंड फिर फूड फार्म बनाने के बाद बारी थी वुड लेने की, जो कि हम लोग को ओवरवर्ल्ड में तो कतई भी नहीं मिली। इसलिए हम लोग चले जाते हैं एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए और लावा की मदद से इजिली हम लोग अपना नेदर पोर्टल भी बना लेते हैं और फिर फटाफट से उसको लाइट अप करके एंट्री लेते हैं नेदर के अंदर। एंड देखोगे तो भाई नेदर का भी हम लोग को ठीक ठाक सा स्पॉन मिल गया था, ये काफी ज्यादा सेफ था हम लोग के लिए। और इसके थोड़ी दूर पर एक वॉर्म्ड फॉरेस्ट भी होता है और हम लोग आए भी वुड के लिए थे, जो कि हम लोग को यहाँ से इजिली मिल जाएगी। तो फिर हम लोग लग जाते हैं यहाँ से वुड को कलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ से काफी सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी के लिए हम लोग को नेदर से और कुछ काम भी नहीं होता, इसलिए वापिस आ जाते हैं हम लोग अपने घर पे। एंड अभी मेरे पास वुड आ चुकी थी, तो सबसे पहले भाई मैं चेस्ट बनाता हूँ क्योंकि हम लोग का सामान कुछ ज्यादा ही इधर उधर बिखरा हुआ था। और फिर अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग शील्ड भी बना लेते हैं और शील्ड बनाने के बाद हमारे पास काफी ज्यादा प्रोटेक्शन आ चुकी थी, तो अब हम लोग बिना स्केलेटन्स के डर के अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चला जाता हूँ अपने लिए एक शुगर केन फार्म बनाने के लिए, क्योंकि इसकी अब हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब हम लोग को इंचेंटिंग वगैरह भी करनी है। और वैसे अभी तो मेरे पास इतनी शुगर केन होती नहीं है, जितनी होती है मैं उसी को प्लांट करके अपना एक मस्त वाला शुगर केन फार्म बना लेता हूँ। और अब हम लोग को अपने आप को अपग्रेड भी करना था, इसलिए हम लोग चले जाते हैं माइनिंग के लिए। और फिर यहाँ देखो भाई, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर वाटर डालता हूँ और वो भाई साहब मेरे ही वाटर चोरी कर लेता है। भाई एक नंबर के चोर खेलते हैं मेरे साथ। तो बाकी फिर हम लोग आ जाते हैं सीधे ही केव के अंदर, क्योंकि केव से हम लोग को इजिली डायमंड्स वगैरह मिल सकते हैं। और अब तो हम लोग इन स्केलेटन से भी नहीं डरते। और फिर थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हम लोग को इस वर्ल्ड के पहले डायमंड भी मिल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से फटाफट से डायमंड कलेक्ट करने के लिए लग जाते हैं। एंड ये वेन भाई काफी ज्यादा बड़ी थी, इस इकलौती वेन से ही मेरे को पूरे के पूरे 11 डायमंड्स मिल गए थे और मैं उनको कलेक्ट करके वापिस आ जाता हूँ अपने घर पर और क्राफ्ट कर लेता हूँ एनविल, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्चून की बुक पड़ी हुई थी जिसको हम अपनी पिकैक्स में यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने लिए डायमंड की पिकैक्स भी बना लेता हूँ एंड अपनी एक्सपी बचाकर अपने दोस्त से अपनी पिकैक्स में फॉर्चून भी लगवा लेता हूँ। एंड फिर दोबारा से आ जाते हैं माइनिंग के लिए। और भाई ये केव काफी ज्यादा तगड़ी होती है, इस केव से हम लोग को गोल्ड, रेडस्टोन, आयरन और यहाँ तक कि काफी सारे डायमंड भी मिल जाते हैं। और माइनिंग करते करते हम लोग आ जाते हैं एक माइन शाफ्ट के अंदर, और ये माइन शाफ्ट कुछ ज्यादा बेकार होती है, हम लोग को एक चेस्ट तक नहीं मिलती। बट हम लोग को यहाँ से कुछ तो ले जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ नहीं प्लैंक की निकाल लेते हैं और फिर वापिस अपने घर पर आके हम लोग अपना कंप्लीट डायमंड आर्मर सेट बनाते हैं एंड अपने सारे टूल्स को डायमंड में भी अपग्रेड कर लेते हैं। और इसी के साथ हम लोग पूरे कवर हो चुके थे डायमंड में और अब तो भाई कोई भी नहीं भिड़ सकता हमसे। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए सैंड कलेक्ट करने। एंड इतने में मेरा दोस्त मेरे को आवाज देता है और बुलाने लगता है वापिस अपने विलेज की तरफ। एंड जब मैं जाकर देखता हूँ भाई इसके अलग ही ड्रामे चालू थे, कह रहा था वार्निंग ट्रेडर आया है, पर जब मैं इससे पूछता हूँ कहाँ पर, तो ये अपनी गंदी सी शक्ल दिखा देता है। भाई यार मजाक नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। तो फिर ये मेरे को वार्निंग ट्रेडर की लोकेशन बता देता है और ये वार्निंग ट्रेडर स्प्रूस की सैपलिंग और मॉस ब्लॉक ट्रेड कर रहा था, जिससे हम लोग की वुड की प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं फटाफट से 2 फ्लैचिंग टेबल बनाता हूँ एंड ट्रेड कर लेता हूँ एक विलेजर से काफी सारे एमरल्ड, और फिर उन एमरल्ड से खरीद लेता हूँ 4 मॉस ब्लॉक और 2 स्प्रूस की सैपलिंग। और इसके लिए हम लोग को डर्ट भी चाहिए होगी, तो मैं पास वाली केव से काफी सारी डर्ट भी ले आता हूँ। और जब डर्ट आई गई थी तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने फार्म को भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लिया जाए। एंड फिर फार्म को एक्सटेंड करने के बाद मैं मारने लगता हूँ इन काउस को, क्योंकि हम लोग इनको खिला खिला के काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे को चाहिए थी इनसे लेदर, और मैं लेदर कलेक्ट करने के बाद उनकी काफी सारी बुक्स बनाता हूँ और फिर उन बुक से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक इंचेंटिंग टेबल एंड कंप्लीट कर लेते हैं अपना इंचेंटिंग का सेटअप। और इंचेंटिंग करने के लिए हमारे पास एक्सपी की कमी पड़ जाती है, तो मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर क्वार्ट्ज को माइन करने के लिए। और वैसे भी क्वार्ट्ज हम लोग को चाहिए होंगे अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए, तो मैं ऐसे काफी सारे क्वार्ट्ज भी माइन कर लेता हूँ एंड अपनी एक्सपी भी 30 कर लेता हूँ। और फिर फाइनली इंचेंट कर लेता हूँ अपनी शवल को, और इसमें मेरे को सिर्फ अनबेकिंग 3 मिली थी और मेरे को चाहिए थी इफिशियंसी, इसलिए मैं अपने दोस्त से इफिशियंसी वाली शवल बदल लेता हूँ। और फिर से चले जाते हैं अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए रिसोर्स को
कलेक्ट करने। मैं अपना हाउस कंक्रीट से बनाने वाला था, इसलिए मैं काफी सारी सैंड कलेक्ट करता हूँ, काफी सारी ग्रेवल हम लोग नेदर से कलेक्ट करते हैं एंड फिर क्राफ्ट कर लेते हैं व्हाइट कंक्रीट पाउडर। और वैसे व्हाइट डाई मेरे को मिल जाती है बोन ब्लॉक से, तो मैं इजिली व्हाइट कंक्रीट पाउडर बना लेता हूँ। और हम लोग को ग्रे कंक्रीट भी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं ग्रे डाई का जुगाड़ ब्लैक डाई और व्हाइट डाई को मिला के कर लेता हूँ। और अब हमारे पास काफी सारी पाउडर कंक्रीट तो आ चुकी थी, बट अब हम लोग को इसको कंक्रीट में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए मेरा दोस्त तो भाई कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा था, बट मैं करता हूँ स्मार्ट वर्क। मैं अपना एक फार्म बना लेता हूँ और फिर उसी पर काफी देर AFK करके बहुत सारी ग्रे कंक्रीट और व्हाइट कंक्रीट कलेक्ट कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत वुड भी हम लोग को चाहिए होगी अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए, तो हम लोग उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर हम लोग चले जाते हैं अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए। और इस हाउस को बिल्ड करने में भाई हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, बट सॉरी गाइज मैं इसका रिप्ले तो नहीं बना पाया, तो आपको रिप्ले देखने को तो नहीं मिल सकता। बट गाइज फाइनली अभी अपना घर कंप्लीट हो चुका है। इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए लाइक कर देना और लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। भाई भरोसा करके रख रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट करा देना। बाकी अभी आप देख सकते हो अपना एक तगड़ा सा मॉडर्न हाउस। भाई मेरे को तो ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है और 3 फ्लोर का है भाई ये हाउस। यहाँ पर हर चीज हम लोगों ने बनाई है। यहाँ पर एक मस्त वाला हम लोगों ने स्विमिंग पूल बनाया है और बैठकर चिल करने के लिए हम लोगों ने एक मस्त वाला चिलिंग एरिया भी बना दिया है। और फर्स्ट फ्लोर पर ही हम लोगों ने बनाया अपना एक बेडरूम और यहीं पर ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फर्नेस एरिया जहाँ पर हम चीजें स्मेल्ट कर सकते हैं और सारी क्राफ्टिंग से रिलेटेड टेबल्स भी लगा दिए हैं। और ये है अपने 2 आयरन आर्मर सेट और ये हमारी पहले वाले आर्मर है जो अब मस्त डेकोरेशन के काम आ रहे हैं। और यहीं पर हम लोगों ने अपना एक चेस्ट एरिया भी बना लिया है और यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान भी रख दिया है। और देखोगे तो इसका सेकंड फ्लोर भी है, बट वो तो अभी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आप लोग के पास कुछ आइडिया है तो आप लोग मुझको बता देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको बना दूंगा। और इसका एक थर्ड फ्लोर भी है, बट हाँ वो खाली नहीं है। यहाँ पर तो मैंने काफी मस्त मस्त चीजें बिल्ड कर रखी है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक चिलिंग एरिया बना रखा है एंड फिर यहाँ पर एक रूम है छोटा सा जिसके अंदर रखा हुआ है अपना पूरा इंचेंटिंग का सेटअप। यहाँ पर मस्त तरीके से हम लोग अपनी चीजों को इंचेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये है भाई अपना कंप्लीट हाउस जो कि देखने में तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग भी कमेंट्स में लिख देना। और फिर अपने लिए हाउस बनाने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने एनिमल्स के लिए भी एक मस्त वाला हाउस बना लिया जाए। तो फिर मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने लगता हूँ, काफी सारी वुड कलेक्ट करता हूँ, स्टोन्स को माइन करता हूँ एंड काफी ज्यादा एरिया भी हम लोग को क्लियर करना पड़ता है। और फिर फाइनली सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हम लोग लग जाते हैं एनिमल का बार्न हाउस बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना बार्न हाउस भी बनकर तैयार हो चुका है और ये भी भाई देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। और वैसे हम लोग के पास 2 ही तरीके के एनिमल्स थे, तो मैंने दोनों यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ पर राइट साइड तो मैंने सारे के सारे पिग्स रखे हुए हैं जो कि हमारे खाने के काम आने वाले हैं, और लेफ्ट साइड में पूरे में रखी हुई है काउस। इन लोग को वैसे हम लोग मारते नहीं है जब तक हम लोग को लेदर की जरूरत ना पड़े। और वैसे देखोगे तो अभी तो हम लोग के पास काफी सारे काउस भी हो चुके हैं, क्योंकि खाना तो भाई भर पेट खिलाते हैं हम लोग इनको। और देखोगे तो भाई हम लोग के पास अभी भी काफी ज्यादा एरिया बचा हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही बार में काफी सारा एरिया क्लियर कर लिया था। क्योंकि अभी हम लोग को नेक्स्ट बनाना है अपने विलेजर्स के लिए हाउस, और मैंने रिसोर्सेज तो एक ही बार में कलेक्ट कर लिए थे। तो फिर हम लोग लग जाते हैं अपने विलेजर्स के लिए एक मस्त वाला विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। और 1-2 दिन मेहनत करने के बाद हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोगों ने विलेजर्स के बैठने के लिए जगह बनाई है। हाँ वो बात अलग की है, ये लोग कभी बाहर आ नहीं सकते क्योंकि हमने आयरन के डोर लगाए हैं। बट एक बात तो है भाई, ये अंदर से काफी ज्यादा देखने में सही तो लग रहा है। हम लोगों ने इस बार काफी बड़ा ट्रेडिंग हॉल बना लिया है और मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग इस ट्रेडिंग हॉल के 2 पार्टीशन कर लेंगे। एक साइड हम लोग रखेंगे फ्लेचर को और एक साइड लाइब्रेरियन, वरना अगर एक साथ रखते तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विलेजर्स को हैंडल करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट एक सेकेंड, अभी तो मेरे को विलेजर्स को अंदर भी लाना है, इसलिए हम लोग लग जाते हैं इन विलेजर्स को बेड के सहारे ल्योर करके इस ट्रेडिंग हॉल में लाने के लिए। एंड फिर काफी ज्यादा अपने दिमाग की दही करने के बाद ये विलेजर्स अपने ट्रेडिंग हॉल में आ चुके हैं। और मैं इन लोग को ब्रेड भी दे देता हूँ ताकि ये लोग ब्रीडिंग करें और इन लोग की थोड़ी जनसंख्या बढ़े, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही कम कर दी है। बाकी थोड़े बहुत ब्रेड देने के बाद ही इन विलेजर्स में प्यार बढ़ने लगता है और हमारे ट्रेडिंग हॉल में छोटे छोटे विलेजर्स भी आ चुके हैं। और इस अच्छे काम करने की वजह से आयरन गोलम भी दोबारा आने लगे हैं हम लोग को आयरन गिफ्ट करने के लिए। और अब तो बस हम लोग को अपने आर्मर को इंचेंट करना है और बीट करना है इस गेम को। बट आज नहीं, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं चला, बाय।